वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 मार्च 2022 और 11 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो सीआईएसएफ है इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को, इसीलिए अभी 10 मार्च को इसका स्थापना दिवस मनाया गया। अब सीआईएसएफ इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? ओपी सिंह। कौन है? ओपी सिंह। अच्छा, 10 मार्च को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है, वर्ल्ड किडनी डे। लेकिन ध्यान रखना, ये हर साल 10 मार्च को नहीं मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फिर? ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, इसलिए इस बार 10 मार्च को ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया है। अच्छा, मार्च में अभी तक कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए गए? 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। तो ये मार्च में अभी तक इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खुलेगा? तो अभी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र खुलेगा गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये गुजरात में खुलेगा, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। न्याय घड़ी, ये देश की पहली न्याय घड़ी है और गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई है। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। शिवराजपुर बीच ये गुजरात में है, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। किसान सूर्योदय योजना ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये गुजरात में शुरू हुआ। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी कैलाश चौधरी ने पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये कौन है? कैलाश चौधरी। तो ये केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री हैं। इन्होंने ही अभी नई दिल्ली में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही ने किसने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो अभी एस श्रीसंत ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एस श्रीसंत और इन्होंने ही प्रथम श्रेणी के
क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अभी अश्विनी भाटिया को अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं अश्विनी भाटिया और इन्हीं को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया। अब सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? तो पाल ददवाव नरसंहार ये गुजरात में हुआ था और अभी इसको 100 साल पूरे हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गुजरात के पाल चितरिया और ददवाव गांव में ये पाल ददवाव नरसंहार हुआ था। ये 7 मार्च 1922 को हुआ था और इसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। तो इसके अभी 100 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो अभी उड़ीसा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मिशन इंद्रधनुष ये एक स्वास्थ्य सेवा है। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी और अभी इसमें उड़ीसा ने पहला स्थान हासिल किया। अब उड़ीसा ने किया तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल। इनका अभी निधन हो गया है। अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। उड़ीसा राज्य सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को बढ़ा दिया है। अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टे सेतु का उद्घाटन अभी कटक में हुआ है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में हुआ। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया है उड़ीसा ने और अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में उड़ीसा टॉप पर रहा था। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण ये भी उड़ीसा में शुरू हुआ। उड़ीसा में गरिमा नाम की एक नई योजना शुरू हुई। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाईसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उड़ीसा में चिल्का लेक है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व इसे राजा पर्वा भी कहते हैं, ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र जात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रुसेकुलिया बीच है। उड़ीसा में गोल्डन बीच है। वेंकट रायपुर और नोलियासाई ये उड़ीसा के 2 ऐसे गांव हैं जिनको सुनामी रेड्डी घोषित किया था यूनेस्को ने। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। कोणार्क टेम्पल को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। भितरकनिका नेशनल पार्क ये उड़ीसा में है। नंदन कानन चिड़ियाघर ये भी उड़ीसा में है। यहाँ पे अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। अभी केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। ये 1857 से पहले हुआ था, इसलिए इसकी मांग की गई थी कि इसे स्वतंत्रता के पहले विद्रोह के रूप में स्वीकार किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के लिए विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई।
पश्चिम बंगाल में रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सजनाखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कर्मई धर्मा योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। कर्म साथी प्रकल्प योजना ये भी पश्चिम बंगाल में शुरू हुई। पश्चिम बंगाल में माँ योजना चल रही है जिसमें 5 रुपए में खाना दिया जाता है। स्नेहर पौरुष योजना और प्रोचेस्टा योजना ये भी पश्चिम बंगाल में चल रही है। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा था और बिहार लास्ट में रहा था। 11वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव इसका आयोजन अभी पश्चिम बंगाल में किया गया। पश्चिम बंगाल में माँ योजना में 5 रुपए में खाना दिया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये गरीबों के लिए है। बुक्सा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क और जलदपारा नेशनल पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने नए स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ये एलोन मस्क की कंपनी है। इसने अभी 48 नए उपग्रहों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। इसमें क्या है, पूरी पृथ्वी पर एक साथ हाई स्पीड इंटरनेट देना है। इसी के लिए अभी 48 नए स्टारलिंक उपग्रहों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपेन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी मैरी कॉम को वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपेन लिमिटेड ने अपनी शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो अभी विंजो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है, इसने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। डिश टीवी में ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये जनवरी 2015 में शुरू हुई थी। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। और उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यून सुक येओल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यून सुक येओल ये अब साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं यून सुक येओल और यही अब साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब साउथ कोरिया, तो ये है मैप में साउथ कोरिया, जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है यही है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं यून सुक येओल। अच्छा, इस मैप से एक क्वेश्चन बनता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बेलारूस, तो ये है मैप में बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की करेंसी क्या है? बेलारूस रूबल। और बेलारूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अभी तमिलनाडु ने भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने किया तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अभी नान मुदुलवन योजना शुरू की है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन तमिलनाडु ने किया। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू ये एक त्योहार है, इसका आयोजन किया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। अभी इसको TX2 पुरस्कार मिला है।
TX2 पुरस्कार क्यों मिला है? यहाँ पे टाइगर्स की आबादी दोगुना हो गई है, इसलिए इसे TX2 पुरस्कार मिला है। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया गया। ऊंटे झील, बेरिजाम झील, कोडाइकनाल झील और चेंबर ममक्कल झील ये तमिलनाडु में है। मछली के उत्पादन में पूरे देश में तमिलनाडु नंबर 1 पे है, और पहले गुजरात नंबर 1 पे था, लेकिन अब गुजरात सेकंड पे है और तमिलनाडु फर्स्ट पे है। तमिल थाई वस्तु को तमिलनाडु ने अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य अकादमी के साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साहित्योत्सव का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें 24 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं झूलन गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इन्होंने ऑस्ट्रिया की लिन पुलस्टन के 39 विकेट का रिकॉर्ड हासिल किया है, इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो ये सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं, ये हैं झूलन गोस्वामी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी दिल्ली में स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।